जय हिंद दोस्तों, जैसे कि पता है भारत में प्रदूषण से लोगों के मरने की संख्या अधिक है। आपको बता दो विगत वर्ष यानी पिछले साल जो आंकड़े सामने आई है वो आपको डराने वाली है। उसमें 21 लाख लोगों की जानें जा चुकी है जो कि प्रदूषण के कारण। एक डेटा जो कि निकाली गई है भारत सरकार के द्वारा वैज्ञानिक एवं नए अध्ययन के मुताबिक ईंधन होने वाले वायु प्रदूषण में भारत हर साल 21 लाख लोगों की जान चली जाती है। मौत के मामले में चीन 24 लाख के बाद भारत दूसरे स्थान पर प्रकाशित हुए हैं। अध्ययन में पाया गया कि उद्योग, बिजली उत्पादन और परिवहन से जीवाश्म ईंधन का उपयोग होने से बाहरी वायु प्रदूषण होता है। उससे दुनिया भर में प्रति वर्ष 50 लाख से अधिक लोग जो कि अपनी जान गंवा देते हैं। यह अध्ययन जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री के शोधनकर्ता ने किया है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और स्पेन के वैज्ञानिकों का सहयोग है। शोधनकर्ता के मुताबिक 2019 में सभी स्रोतों से वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 80,30,000 जो कि मौत का आंकड़ा सामने आया था, जिसमें जीवाश्म ईंधन 61% यानी फीसदी के लिए जीवाश्म ईंधन के लिए जिम्मेदार है। शोधकर्ता ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अपनाने में मृत्यु दर में कमी आ सकती है। अध्ययन वायु प्रदूषण के कारण होने वाले मौतों का आकलन करने के लिए शोधनकर्ता के लिए एक मॉडल पुनः पर्याप्त होना चाहिए। इस दौरान नासा उपग्रह ने भी इस बात को पुष्टि की है। कण और वायुमंडल ने भी कहा है। आपको बता दूं जो पिछले साल के आंकड़े जो थे उसमें 52% मौतों के लिए साधारण कारण जिम्मेदार थे। इसमें जीवाश्म ईंधन से होने वाली बीमारियों से हृदय रोग यानी जो इसको दिल का दौरा पड़ने से जो 30% की लोग जान गंवाए हैं, उसमें जो स्ट्रोक यानी दिमाग की जो स्ट्रोक पड़ती है उससे 16% की बढ़ोतरी हुई है। फेफड़े की बीमारी की भी उतनी है जितनी की 16% है और मधुमेह यानी एक बीमारी की तरह होती है 6% है। कारण थे वही लगभग 20% का संबंध उच्च रक्तचाप, अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे रोग विकारों से जुड़ा है। आपको बता दूं 80 लाख लोगों की मौतों के लिए 61% जीवाश्म ईंधन। दक्षिण और पूर्वी एशिया में सबसे अधिक दिक्कत। आपको बता दूं दुनिया में 2019 में वायु प्रदूषण के मौतों के लिए सूक्ष्म कण PM2.5 और ओजोन जिम्मेदार माने गए। प्रदूषण के सभी स्रोतों से होने वाली मौतें दक्षिण व पूर्वी एशिया में सबसे अधिक थी। इससे चीन में प्रति 24 लाख लोगों की मौत हुई थी। प्रति वर्ष 24 लाख लोगों की मौत शामिल रहती है। भारत में इस बार 21,80,000 मौतें हुई है। आपको बता दूं जो प्रदूषण आप देखते होंगे कि कई जैसे दिल्ली में जब दिवाली की समय आती है तब भारत में अधिकतर जो दुकानें होती है पटाखे के उस पर बैन किया जाता है ताकि वायु प्रदूषण ना हो या प्रदूषण उसमें ना फैले। सबसे ज्यादा जो जीवाश्म ईंधन यानी गाड़ी पेट्रोलियम से जो होती है उससे लोगों की जो मौतों की संख्या है उसमें कई ना 61% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल यानी 2022 की डेटा बताई है सरकार ने अभी तक। अब 2023 की भी डेटा आएगी अगले साल इसी समय, तो जो दर्शाती है कि ये जो कारण है आपको हृदय रोग यानी जो हार्ट अटैक की जो समस्या रहती है वो कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द जो आसपास जो चीजें रहती है वो आसान नहीं रहती है। जब आप इस तरह की रणनीति के साथ में उतरते हैं, किसी भी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए उसे सूक्ष्म रूप से सक्रिय होना रहता है। लेकिन सरकार जब आंकड़े दिखाती है, आपको मैंने इससे पहले रोड एक्सीडेंट के बारे में भी बताया था, इस बार आपको मैं वायु प्रदूषण के बारे में बता रहा हूँ, प्रदूषण के बारे में। तो ये जो चीजें हैं वो सरकार एक नजरिए से जो देखती है, उनके पास जो डेटा पहुंचती है उससे उन्होंने आंकड़े को दर्शाया है, लोगों तक पहुंचाया है। पिछले साल इसी में जो बढ़ोतरी हुई थी 2019 में, उसमें भी दुनिया में सबसे दूसरे पायदान पर भारत पहुंची थी और इस बार भी भारत दूसरे पायदान पर पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात है सरकार इस पे क्या जो ईंधन है, जो गाड़ी जो पेट्रोलियम वाली गाड़ी है उस पर क्या सरकार जो 15 साल की जो लगाई हुई है कि 15 साल से अधिक जो गाड़ी होगी उस पर बैन किया गया है, वो आपको गवर्नमेंट और स्टेट दोनों की ओर से, जिसमें दिल्ली में खासतौर पर इस पर ज्यादा सख्ती बढ़ती जाती है। अब बात किया जाए तो अब जो सरकार जो नई नीति लाई है जिसमें आपको बैटरी चार्जिंग वाली गाड़ी आई है, उससे आपको प्रदूषण की जो संख्या वो कहीं ना कहीं कमी आएगी। क्योंकि जब पेट्रोल जो होती है वो आपको ईंधन छोड़ती है यानी धुएं के आकार से छोड़ती है, जो धुएं आपको फेफड़ों तक पहुंच जाती है। तो अब जो सरकार के पक्ष में क्या आती है, क्या सरकार देखती है, सरकार किस नजरिए से देखती है, वो देखने वाली बात होगी। सरकार अगले साल क्या कुछ जो डेटा आएगी, उसमें जो बजट आएगी, उसमें क्या सरकार पेश करती है।